अस्सलामुअलैकुम, सबाहल खैर या गल्बी या नूरी। तो जनाब साहब, आज का दिन भी वैसे ही स्टार्ट हुआ यूसुफ और लिया को स्कूल छोड़ने जाते हुए। जैसे आप देख सकते हैं, वो पीछे लिया और यूसुफ दोनों एक दूसरे के साथ पंगे ले रहे हैं। इन दोनों बहन भाइयों का यही काम होता है, सारे रास्ते ये एक दूसरे को टुंगे मारते रहते हैं। मैं इन्हें मना भी करता रहता हूँ, यल्ला यूसुफ ना कर, नो लिया नो, लेकिन ये दोनों बहन भाई नहीं बाज आते, ना इनको मेरी किसी बात का कोई फर्क पड़ता है। खैर, इसी गहमा गहमी में हम पहुंच जाते हैं स्कूल। स्कूल पहुंचते साथ ही मैं यूसुफ को कहता हूँ कि चल मेरा पुत्र, निकल जा निवे निवे होके। ते वो समझदा कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने पंजाबी आंदी कोई नहीं। तो ज़बानें ज़्यादा सीखने का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आप किसी को दूसरी ज़बान में कुछ भी कह सकते हो। खैर, यूसुफ को छोड़ा गेट नंबर 4 पे, और फिर लिया को छोड़ने गए गेट नंबर 15 पे। लिया को आज मैंने नहीं, आज चौकीदार ने लेके गया, तो लिया बेचारी बड़ी परेशान परेशान मुझे देख रही थी। खैर, मैं फिर सीधा पहुंचा घर अपने कमरे में, और कमरे में पहुंचते साथ मैंने पी चाय, और चाय पीने के बाद मेरी धन्नो रानी की आंखें जो थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। तो उसके लिए मैंने जाना था उसकी आंखों का इलाज करवाने, तो मैं सीधा निकल गया महाते पे उसकी आंखों का इलाज करवाने। तो महत्ते पहुंचा हूँ तो भाईजान को मैंने बुलाया कि यल्ला भाईजान आ जाओ यहाँ पे और चेक करो मेरी धन्नो रानी को। उसने कहा केड़ी धन्नो रानी होए, और मैं क्या मेरी गड्डी का ना है, टेंशन ना लो। खैर, वो जैसे ही आया फटाफट उसने आके चेक किया और झुक गया मेरी धन्नो रानी पे, और उसकी आंखों में उंगलियां मारने लगा। थोड़ी देर उंगलियां मारने के बाद उसने मेरी धन्नो रानी किया बल्ब निकाल के मेरे सामने कर दिया कि जनाब ये खराब हो गया। मैंने कहा अच्छा, तो डालो फिर इसको नया डालो। कहता ये कोरियन है, यही चाहिए। मैंने कहा कोरियन कितने का? कहता 60 रियाल का। मैंने कहा इससे अच्छा वाला? कहता जर्मनी वाला है, 80 रियाल का जोड़ा है। मैंने कहा यार आप जर्मनी वाला ही डालो, हमें अच्छी चीजें पसंद है, कोरियन रहने दो। कह रहा ठीक हो गया। गया और जर्मनी वाली दोनों बल्ब लेके आया और ला के उसने मेरी धन्नो रानी की आंखों में फिट कर दिया। उसके बाद मेरी धन्नो रानी के वाइपर भी खराब थे, तो मैंने कहा जनाब ये भी अच्छे वाले वाइपर ला के लगाओ। एक 30 रियाल के थे, एक 40 रियाल के, ये 40 रियाल वाले मैंने लगवाए। टोटल खर्चा धन्नो रानी पे आज 120 रियाल का आया। तो ये खर्चा करने के बाद मैंने फिर अल्लाह का नाम लिया। मैंने कहा क्या कर सकते हैं हम, खर्चा मेरा थोड़ी हो रहा है, कफील का हो रहा है, तो करवाओ। उसके बाद मैंने चेक किए वाइपर चला के, वाइपर A1 थे। फिर मैंने लाइटें चला के चेक की, वो भी A1 थी। धन्नो रानी को मैंने कहा चलो रानी आज आपको नहला देता हूँ, आप गंदी बहुत हो रही हैं। वो थोड़ी सी शर्मा गई लेकिन मान गई। खैर, नहलाने से पहले मैंने उसके तमाम मैट्स बाहर निकाले। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैट्स के नीचे बहुत ज़्यादा गंद था, मिट्टी थी, धूल थी। ये पीछे यूसुफ और लिया बैठते हैं और अपने शूज के अंदर मन मन मिट्टी भर के लाते हैं और यहाँ पे छोड़ जाते हैं। क्या कर सकते हैं, अब सफाई तो करनी थी। तो मैंने निकाले तमाम मैट्स। मैट्स निकालने के बाद मैं ले आया वैक्यूम क्लीनर और ला के मैं शुरू हो गया अपनी धन्नो रानी को सफाई में। सबसे पहले मैंने उसके दरवाज़ों के बीच के जो स्पेस होती है उसके अंदर से सारे गंद को मैंने सक किया, और उसके बाद मैंने जो नीचे फर्श होता है उसको मैंने सारा अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के वैक्यूम के साथ वैक्यूम किया। और वैक्यूम करने के बाद जनाब साहब, मेरी धन्नो रानी का जो फर्श था वो एकदम से चमचमाने लगा, और मेरी धन्नो रानी ने मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा कि यल्ला रिजवान अंता मियाँ मियाँ। मैंने कहा धन्नो रानी यू आर आल्सो मियाँ मियाँ। खैर, इसी गपशप में धन्नो ने कहा चलो अंदर की सफाई तो होगी, अब मुझे नहला दो फटाफट। मैंने कहा क्यों नहीं मेरी जान, अभी आपको नहलाता हूँ। उसने कहा नहलाने से पहले मुझे सरफ का पानी मारो ताकि मेरे ऊपर जितनी मिट्टी है ये सारी साफ हो जाए। मैंने कहा ओके मेरी जान, और मैं शुरू हो गया सरफ वाला पानी लेके, कपड़ा लेके अपनी धन्नों को सरफ वाला पानी मारने। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको मैंने सारा सरफ से नहलाया। सरफ से नहलाने के बाद इसको मैंने पानी से नहलाया। पानी से नहलाने के बाद मैंने एक कपड़ा पकड़ा और इसको चमचमाया। उसके बाद मैं इसके टायरों को शुरू हो गया। टायरों को मैंने ब्रश से अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के साफ किया। इसके अलार्म रिम जो होते हैं उसको मैंने रगड़ रगड़ के साफ किया। चारों टायर जब मैंने चमका दिया अच्छी तरीके से, तो थोड़ा सेटिस्फाई हो गया कि हाँ अभी धन्नो रानी जो है अब देखने के काबिल दोबारा हो गई है। भाईजान, जिस तरह इंसान को ज़रूरत होती है नहाने धोने की, अच्छे कपड़ों की, इसी तरह ही हर चीज़ को ज़रूरत होती है। अगर आप उसका ख्याल रखोगे तो वो आपके साथ टाइम गुजारेगी, ख्याल नहीं रखोगे तो टाइम से पहले ही फुर हो जाएगी।
खैर धन्नो रानी को साफ सुथरा नहलाने के बाद मैंने इसका एक व्यू निकाला कि ये देखो मेरी धन्नो रानी कैसे चमक रही है, कैसे उसके टायर, कैसे उसके रिम, कैसे वो चमचमा रही है। और उसने भी मुझे मुस्कुरा के देखा और मुझे कहा रिजवान चुम्मी दी। खैर ये चुम्मी आप नहीं समझ सकते। इसके बाद मामा की कॉल आ गई, उसने मुझे पिक भेजी कि ये लेके आओ, साथ 2 किलो गोश्त लाओ। तो मैं चला गया वो लेने।